जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा बिज़नेस बताने जा रहा हूँ, जिसे करके आप भी अच्छा खासा पैसों की छपाई कर सकते हैं। और मैं आपको लाइव डेमो वीडियो भी दिखाऊँगा कि अभी वर्तमान में जो इस बिज़नेस को कर रहा है, वो साल का 40 से 50 लाख कैसे कमा रहा है और उसने स्टार्टिंग में कितने में किया था। आपको यूट्यूब पर हज़ारों लोग ऐसे मिल जाएँगे, जो ज़ीरो पूँजी के साथ बिज़नेस स्टार्ट कराएँगे ऐसे करके बोलेंगे, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आप खुद सोच लो कि दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है, जो बिना पूँजी, बिना पैसे के हो सके। और जो बिज़नेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसमें भी आपको ज़्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन पूँजी बिल्कुल लगेगा। और आप इस बिज़नेस को कर लिए, तो आपका जो भविष्य है वो सुधर जाएगा। वहीं बात करते हैं इस बिज़नेस का मार्केट का, तो इस बिज़नेस का मार्केट कभी नुकसान में जाने वाला नहीं है, कभी घाटा खाने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है वो हमारे दैनिक उपयोग में से एक है। तो मैं इस बिज़नेस के बारे में तोड़-तोड़ के स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ, आप वीडियो को ध्यान से देखना। अब मैं आपको स्टार्टिंग से समझाता हूँ कि आप कैसे करेंगे। तो आप सबसे पहले अपने लोकेशन पे वहाँ जाना, जहाँ सभी लोग प्रतिदिन सब्ज़ी या अन्य खाने का सामान खरीदते हैं। वहाँ जाकर आपको एक रूम लेना है, अगर आपके पास पहले से हो तो और भी अच्छा है, लेकिन ध्यान रखना कि रूम का साइज़ 12 बाई 15 बिल्कुल हो। अब इसको आप किराए में भी ले सकते हैं, जैसे महीने के 8 से 10,000 में, ये रेट लोकेशन के अनुसार से रहता है, मैं अपने लोकेशन के अनुसार से बताया हूँ। इसके बाद आप वहाँ जो सब्ज़ी बेच रहे हैं उसके पास जाना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको सब्ज़ी खरीदना है, वहाँ जाकर आप आलू, प्याज़ और लहसुन ये तीनों का रेट पता करना है। और मैं लाइव डेमो वीडियो भी दिखाऊँगा। आपकी तरह अगर करना हो बिजनेस थोक थोक वाला तो कितना लागत लगाना पड़ेगा उसको? व्यापार में 2 लाख रुपए की लागत से बिजनेस चालू हो जाएंगे। हाँ, और प्रत्येक दिन जो है धंधा के ऊपर है, 3-4 हजार रुपया तो यूं ही बन जाएगा। हाँ। आप अभी कितने का सेल कर लेते हो, कितना बेच देते हो, कितने? डेली का बिक्री जो है अपना 100 पैकेट का है। 100 पैकेट तो कितना हो जाता है 100 पैकेट? 100 पैकेट में आप मान लीजिए 1 रुपए किलो का बेनिफिट भी जोड़िएगा तो 5,000 रुपया हो गया। हाँ। 5,000 रुपया में 1,000 रुपया मान लीजिए रेंट, किराया, स्टाफ खर्चा, 4,000 रुपया तो शुद्ध इनकम आएगी। अगर एक बोरी ये लेता है, एक बोरी वो लेता है, तो कितना पैसा लग जाएगा उसको? 3,000 रुपए है ना? 3,000 कहाँ लग जाएंगे? ये आपका 1,100 रुपया का प्याज हो गया। अब 500 रुपया का आलू एक बोरी है, 2 बोरी आलू उठा लेगा तो 1,000 और 1,100 तो 2,100 रुपया में 2 रुपए में चालू कर 2,100 रुपया में 2 आलू या 1 प्याज हो जाएगा, बोरी। हाँ, बढ़िया। 1 क्विंटल आपका आलू और 55 किलो का प्याज बोरी 2,100 रुपया में हो जाएगा। जैसे कि बारिश में हो गया, ऐसा कभी होता है कि बारिश में धंधा कम होता है या नहीं? ये 365 दिन धंधा चलते हैं। 365 दिन धंधा चलता किसी है। दिन ज्यादा, किसी दिन कम। बोरी ये खाली बोरी भी जो है यूज करने के लिए आदमी ले जाते हैं। हाँ। ये बोरी 15 रुपया में जाता है, खाली वाला बोरी, मोटा वाला। और जाली वाला बोरी बिकता है 2 रुपया में। अच्छा, तो बोरी भी चला जाता है ना? जब ये मतलब 3-4 दिन में पूरा बिक जाएगा आपका? हाँ, तो डेली कम से कम आप, मेरे को लग रहा है 30-40-50 हजार का सेल करते होगे करीबन सेल 70,000 रुपये जाता है पर डे का। आलू प्याज लहसुन मिला के। हाँ, ये पिछले महीने कितना मुनाफा हुआ था आपका? पिछले महीना मुनाफा में गया था आपका लगभग 1,16,000 रुपया का। 1,16,000 पिछले महीने कमाए थे आपने। बढ़िया यार। अगर मैं एक बात बोलूँ कि पढ़ाई करके भी लोग इंजीनियर भी इतना नहीं कमा पाते, अभी आप कितना पढ़ाई किए आपने? हमने पढ़ाई मात्र 6 क्लास किए हैं। 6 क्लास किए हैं। कभी आप जॉब किए? नहीं, कभी नौकरी नहीं की। कभी नौकरी नहीं की। अपना व्यापार किए हैं और हमको ये फील हुआ कि अपना व्यापार से बढ़ के दुनिया में कोई भी चीज नहीं है। अपना किसी को हमारा जब इच्छा हुआ जब दुकान खोले, जब इच्छा हुआ जब बंद कर दिए। सबसे बड़ी बात है कि पूरी सच्चाई से इन्होंने बहुत सारी चीजें बताया है, जबकि बहुत बार ऐसा होता है यहाँ पर कि बहुत चीज छुपाते हैं, लेकिन आपके जैसे लोगों को देख के लोग बिजनेस करेंगे, हिम्मत आएगा। आप 6 क्लास तक पढ़े हैं, बहुत सारी अपने लाइफ में अप डाउन देखा होगा। एक छोटा सा रिस्पेक्ट देना चाहूँगा इनको, एक रिस्पेक्ट है आपको दे रहा हूँ और एक क्लास है। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये जो बिज़नेस है हमारा थोक का बिज़नेस है, आलू, लहसुन, प्याज का। और हाँ, इस बिज़नेस को आप अपने बजट के अनुसार से कर सकते हैं। जैसे आप कम बजट लगाना चाहते हैं तो कम बजट के अनुसार कर सकते हैं, और इसमें अधिक बजट के साथ करना चाहते हैं तो अधिक भी मुनाफा बिल्कुल मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इन सामानों को आप कहाँ से परचेज़ करेंगे, कहाँ से आप खरीदारी कर सकते हो।
तो आप अपने लोकेशन का जो मंडी है, वहाँ से खरीद सकते हो और भी ऐसे बहुत सारे जगह है, वहाँ से आप बिल्कुल इन सामानों को मँगवा सकते हो। जैसे उदाहरण के लिए यूपी हो गया, यूपी में लहसुन, प्याज का अधिक मात्रा में खेती होता है। उड़ीसा हो गया, उड़ीसा में आलू का अधिक मात्रा में खेती होता है। तो जिस जगह पे इन सामानों का अधिक मात्रा में खेती होता है या उत्पादन होता है, वहाँ से आप मँगवाते हैं या परचेज़ करते हैं, तो बिल्कुल ही कम रेट में आपको ये सामान मिल सकता है। और एक महत्वपूर्ण बात, जब आप एक राज्य से दूसरे राज्य खरीदेंगे या सामान मँगवाएँगे, तो आप इन सामानों का बीमा करवा लेना। क्यों? क्योंकि जब लाने ले जाने में कुछ दुर्घटना हो जाता है, तो बीमा कंपनी इसका हर्जाना आपको देगा। क्यों? क्योंकि जब हम बिज़नेस स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो हमें नुकसान ज़रा भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि इसमें जो मुनाफ़ा है, उसमें 1-2% घट सकता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब सबका सवाल यही रहता है कि मैंने तो दुकान खोल लिया, नहीं चला, नहीं बिका, तो कह के तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो प्रोडक्ट है वो दैनिक उपयोग वाला प्रोडक्ट है और दैनिक उपयोग वाला जो प्रोडक्ट है, उसका आप बिज़नेस करते हैं, तो नहीं बिका, नहीं चला, ऐसा कोई बात ही नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि ये प्रतिदिन सभी व्यक्ति को ज़रूरत पड़ता है, तो ये इसका बिक्री बिल्कुल होगा ही होगा। फिर भी मैं मान लेता हूँ कि आप खोल कर बैठ गए, फिर भी आपका जो प्रोडक्ट है नहीं बिका, आपके पास कोई खरीदने के लिए नहीं आ रहा है, तो आप ये यहाँ पे एक ट्रिक लगाना, आप अपने लोकेशन का जो 25 से 30 व्यक्ति जो सब्ज़ी बेचते हैं, गली में घूम-घूम कर बेचते हैं, एक जगह बैठकर बेचते हैं, उनसे बात करना, उसे समझाना, आप दूसरे यहाँ से ₹50 में खरीद रहे हैं, उसे मैं ₹40 में दे देता हूँ, ऐसे करके तो वो बिल्कुल आपसे सामान खरीदेगा ही खरीदेगा। क्यों? क्योंकि सभी व्यक्ति लगा रहता है कि मेरा भी ₹2 बाचे, कि मुझे भी ₹2 का प्रॉफ़िट हो, मैं भी जहाँ खरीदूँ वहाँ मुझे कम ₹2 कम में मिल जाए, ऐसे करके बिल्कुल सोचते रहते हैं और आप इनसे मात्र ₹2 पर केजी के अनुसार से ही मुनाफ़ा निकालना, ज़्यादा निकालने का बिल्कुल कोशिश ना करना। क्यों? क्योंकि ये जो व्यक्ति है वो पर डे बेचने वाला व्यक्ति रहते हैं, पर डे गली-गली मोहल्ले में जाकर सेल करते हैं और आप इनसे मात्र ₹2 ही इनकम निकालते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इनके पीछे कितने आपको इनकम मिलने वाला है। जैसे आपने 20 व्यक्ति को 100-100 केजी ही बेचे, जैसे आलू हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, इन तीनों मिलाकर एक व्यक्ति को आपने मात्र 100 केजी ही सेल किए, तो 20 व्यक्ति का हो गया 100 इंटू 20 कर देते हैं, तो ये हो जाता है आपका 2000 केजी हो गया। अब 1 केजी में आपने मात्र ₹2 मुनाफ़ा निकाला, तो 2000 इंटू ₹2 कर देते हैं, तो ये हो जाता है आपका ₹4000 दिन का हो गया। अब 4000 दिन का हो रहा है, इसको हम 30 दिन से इंटू कर देते हैं, तो 4000 इंटू 30 दिन, तो ये हो गया आपका 1,20,000 महीने का हो गया। आप महीने का कमा रहे हैं कितना? 1,20,000 कमा रहे हैं। अब इसमें आपका खर्च भी है, जैसे रूम का किराया हो गया, आप 1-2 स्टाफ रख लिए हो, उसका हो गया और भी बहुत सारे ऐसे खर्च है। ऑल टोटल हम जो खर्च है उसको मान लेते हैं 50,000। अब 1,20,000 में आपका जो खर्च है 50,000 उसको घटा देते हैं, तो ये बच जाता है आपका ₹70,000। अब ये सब आपने स्टार्ट किए कितने में? अपने बचत जो भी है, आपको मिल रहा है कितना महीने का? ₹70,000। वो भी सब कुछ काट-पीट के, तो क्या ये इनकम कम है क्या दोस्तों? अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आलू, लहसुन, प्याज इसका तो जो थोक दुकान है, वो बड़े-बड़े ही शहरों में रहता है। हमारे जो कस्बा हो गया, गाँव लेवल का जो मार्केट हो गया, वहाँ पर नहीं रहता है और आप इस टाइम में अगर आप खोलते हैं, तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा और साथ ही साथ ये जो प्रोडक्ट है वो स्टोर वाला प्रोडक्ट है। जब किसान के खेतों में जब निकलता है, तो इसका जो रेट है वो डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। तब आप क्या करना कि ये जो सामान है वो अधिक मात्रा में स्टोर कर लेना और उसके बाद 2-3 महीने अपने पास रखना। उसके बाद इसका जो रेट है वो आसमान में चढ़ जाता है और तभी आपको सेल करना है। ये भी दिमाग आप लगा के अच्छा खासा पैसा बिल्कुल कमा सकते हो। तो दोस्तों, ये जो बिज़नेस है कस्बा लेवल में देखते हैं या छोटे-छोटे मार्केट लेवल में देखते हैं, तो अभी अछूत ही पड़ा है। इसको कोई करने वाला नहीं है और ना कोई ध्यान देने वाला है। तो आप इस बिज़नेस को करके अच्छा खासा पैसों की छपाई कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नए बिज़नेस आइडियाज़ के साथ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल करना। धन्यवाद दोस्तों।